पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी, उनकी चारित्रिक विशेषता क्या थी, उनके संगीत के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत के संगीत का चरमोत्कर्ष कब देखा गया। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना एक कठिन तपस्या की तरह थी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उनके संगीत का चरमोत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उनका बेटा मरा, उन्होंने बेटे के शव को एक कुश की चटाई पर लिटा दिया, सफेद कपड़े से ढक दिया, उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते डाल दिए, सिरहाने अगरबत्ती जलाकर और दीपक जलाकर वो इतनी तन्मयता, इतनी तल्लीनता से अपना संगीत गायन करने लगे, जैसे लगता था कि मानो उनके घर किसी की मृत्यु नहीं बल्कि कोई हर्षोल्लास का समय आया है। वो गाते गाते इतने मगन होकर गा रहे थे। उनकी संगीत साधना का वो दिन पहले कभी नहीं देखा गया। गाते गाते ही वो अपनी बहू के पास जाते जो बैठी रो रही थी और उसको बार बार ये कहते कि रोने का समय नहीं बल्कि खुशियां मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई है। और यह कहकर पुनः वापस अपनी जगह पर आते और बड़ी ही तल्लीनता से वह उसी तरह झूम झूम कर गाने लगते। तो ये उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष था। उस तरह उनको गाते हुए कभी नहीं देखा गया। दूसरी बात यह है कि बाल गोविंद भगत पुरानी परंपराओं को, पुरानी रूढ़ियों को नहीं मानते थे, क्योंकि जिस दिन उनका बेटा मरा उन्होंने अपनी बहू से मुखाग्नि दिलवाई। आज वर्तमान में भी औरतें इस काम को बहुत कम करती है। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो कोई पुरुष ही मुखाग्नि देते हैं। और ये कहानी आज की नहीं है, सालों पुरानी है। उस समय इस तरह की परिकल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन बाल गोविंद भगत जो कबीर के आदर्शों पर चलते थे और पुरानी परंपराओं रूढ़ियों को नहीं मानते थे, उन्होंने अपने बेटे की चिता को बहू से आग दिलवाई। और इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलवाया और कहा इसे ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा दो। बहू जाना नहीं चाहती थी, बहुत संस्कारी और सुशील बहू थी उनकी। वो उनसे कहने लगी कि अगर मैं चले जाऊंगा तो आपकी देख रेख कौन करेगा, आपको 2 समय का खाना कौन देगा, आप बीमार होंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको दवाई कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बहू इनकी सेवा में अपना सारा समय गुजार दे, और वह जिद करके कहने लगे तुम्हें जाना ही होगा, तुम अपने भाई के साथ जाकर अपनी दूसरी शादी करो, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। तो इस तरह से उनके बहू को जाना पड़ा, बहू छोड़कर चली गई। और बाल गोविंद भगत बहू के जाने के बाद, बेटे की मृत्यु के बाद पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उसी तरह स्नान ध्यान करना, उसी तरह संगीत गाना, तो वो उनकी दिनचर्या चलती रही। धीरे धीरे वो उम्र भी हो गई थी, बहुत कमजोर पड़ते जा रहे थे, उनकी काया बहुत क्षीण होती जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपना नेम धर्म, अपना संगीत गायन कभी नहीं छोड़ा। वो उसी तरह गाते रहे, 2 मील पैदल चलकर उसी तरह स्नान को जाते आते गाते, और सुबह शाम जिस तरह उनकी संगीत साधना की जो दिनचर्या थी वो उसी तरह चलती जा रही थी। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष वो गंगा स्नान को जाते थे। गंगा स्नान में उतनी आस्था नहीं थी जितनी लोक दर्शन और संत संगम के लिए। घर से 30 कोस पर गंगा थी। घर से पैदल ही निकल के वो जाते और पैदल ही आते। निकलने से पहले वो घर पर ही कुछ खा लेते और वापस लौटने के बाद ही खाते। इस वर्ष लोगों ने उन्हें जाने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने। और जब वो उधर गंगा स्नान से लौट कर आए तब उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, बुखार आने लगा था, और जो तबीयत बिगड़ी वो फिर नहीं सुधरी। धीरे धीरे लोगों के काफी समझाने के बाद भी उन्होंने अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा और उसी दिनचर्या पर चलते रहे। एक दिन लोगों ने उनका संगीत नहीं सुना सुबह में, तो घर आकर देखे उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और उनकी निष्प्राण काया घर पर पड़ी थी।
तो हम यूं कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। तो आइए पाठ के प्रश्नों पर हम चर्चा करें। पहला प्रश्न है कि उनकी चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, या तो बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व परिचय दे। इसमें आपने पढ़ा है कि वो किस तरह का वेशभूषा धारण करते थे और उनकी चारित्रिक विशेषताओं में क्या गुण थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे एवं किसी से झूठ नहीं बोलते, हमेशा खरे उतरते थे। हर बात पर सच को सच और झूठ को झूठ बोलना ही उनका काम था। लोगों की चीज को बिना पूछे नहीं छूते। इसके अलावा और भी बहुत सारे गुण थे जो साधुओं में होते हैं। दूसरा प्रश्न इसी से बहुत मिलता जुलता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनका बेटा था, बहू थी, खेती बाड़ी, घर मकान सब कुछ था। इसके बाद जो उनका आचार विचार व्यवहार जो था वो बिल्कुल साधुओं जैसा था, और जो कुछ भी उपज उनका होता था तो वो कबीर के आश्रम में जाकर दे आते थे, और प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उनसे ही वो गुजारा करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता था कि घर बेटा बहू होते हुए भी वो एक साधु सन्यासी जैसे थे। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी संगीत साधना है। तो संगीत साधना को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। अगर सिंपल एक क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का परिचय दें, तो जितने भी महीने में आषाढ़ है, उसके बाद प्रभाती गाने की बात हो या गर्मी की बात हो, तो सारे संगीत साधना जो अलग अलग तरह की है उसका संक्षिप्त विवरण आप दे सकते हैं। या फिर प्रश्न कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत के संगीत का परिचय दें, या वो किस तरह से संगीत गायन करते थे, उसका क्या असर होता था लोगों पर। तो खेतों में जो रोपनी हो रही है, औरतें मेड़ पर कलेवा लेकर बैठी हैं, बच्चे पानी में झूम रहे हैं, हलवाहा के कदम ताल चलने लगते हैं, ये लिख सकते हैं। भादों की संगीत साधना का वर्णन की भादों की नीरस भरी रात में किस तरह से बाल गोविंद भगत का संगीत जादू बिखेरता था, किस तरह लोगों की तंद्रा टूटती थी इनके संगीत से। प्रभाती जो कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना प्रभाती गाने का जो वर्णन है उसे लिखेंगे आप। और गर्मी की उमस भरी शाम में जो उनके आंगन में जो गायन मंडली के साथ मिलकर वो संगीत गाते और गाते गाते झूमने लगते, उनकी मंडली भी नाचने लगती थी, ऐसे लिखना है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बाल गोविंद भगत के संगीत का चरमोत्कर्ष कब देखा गया। तो बाल गोविंद भगत के संगीत का चरमोत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। इसमें आपको मृत्यु होने के बाद किस तरह अपने बेटे के शव को चटाई पर लिटाकर उसे कपड़े से ढककर उसमें फूल और तुलसी डालकर सिरहाने दिया जलाकर वो नाचते हैं गाते हैं, इसका वर्णन करना है। और पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि बाल गोविंद भगत पुरानी परंपराओं को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इसके लिए आपके पास 2 पॉइंट है, दूसरे आप लिख सकते हैं। पहला है कि बाल गोविंद भगत पुरानी परंपराओं को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मुखाग्नि अपनी बहू से दिलवाई। और दूसरा पॉइंट यह है कि बाल गोविंद भगत अपनी बहू की दूसरी शादी कराने की जिद करने लगे, अर्थात उन्होंने विधवा विवाह को प्राथमिकता दी, जबकि यह उस समय असंभव था, नहीं होता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इन सब चीजों को आगे बढ़ चढ़ के अपनी बहू से के भाई को बुलवाया, बहू को उसके साथ भेजा, शादी कराने की जिद की। इन सब बातों से पता चलता है कि पुरानी रूढ़ियों को नहीं मानते थे।